तो इंडियन मेंस फुटबॉल पूरी तरीके से डेड हो चुका है। ये लाइन तो आपने पिछले कुछ एक दो हफ्तों में काफी सुनी होगी। यूट्यूब पर, रील्स पर, न्यूज आर्टिकल्स सुन सुनकर हम सबके कान पक गए। बट कोई ये बात नहीं कर रहा है कि इसके आगे का क्या रोड मैप है। आगे हम कौन सी ऐसी चीजें कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, करना होगा मेरे हिसाब से, या फिर आप सबके भी हिसाब से। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम कुछ यही बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे कुछ भी सही बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करना, एक लाइक कर देना। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंडिया की करंट फीफा रैंकिंग है 136, जो पिछले कुछ एक डेकेड में वर्स्ट रैंकिंग हो गई है। क्योंकि फीफा एक इलो रैंकिंग सिस्टम यूज करता है जो कि 3 फैक्टर पे बेस्ड होता है: मैच रिजल्ट, मैच इंपॉर्टेंस एंड होम एंड अवे फैक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल, जापान से हमें हारने पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना हमें सिंगापुर के सामने हारने पर पड़ा था। ऐसा क्यों? बिकॉज जापान हमारे से हायर रैंक टीम है और उनके अगेंस्ट हारना एक्सपेक्टेड है। बट सिंगापुर ने हमें हमारे घर में हराया, जबकि वो एक लोअर रैंक टीम थी और एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैच था AFC क्वालिफायर्स। तो सिंगापुर ने हमको हमारे घर पे हराया, जिसके वजह से वो एक काफी अनएक्सपेक्टेड एंड अपसेटिंग रिजल्ट हो जाता है फीफा की नजरों में। एंड इसी वजह से इंडिया की रैंकिंग इतनी ज्यादा स्लिप हो गई। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो रीजंस है वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 है AIFF की इनकम्पिटेंसी। अब आप ये देख लो कि ISL का टेंडर प्रोसेस रिलीज होना था 15 अक्टूबर को, बट वो रिलीज हुआ 16 अक्टूबर के अराउंड। और ऐसे मौके पर जबकि दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, तब इन्होंने ये टेंडर रिलीज किया। अब आप ये बताओ, क्या हमारा टूर्नामेंट दिसंबर में स्टार्ट हो सकता है? तो यहाँ पे AIFF काफी इनकॉम्पिटेंट रही है एज ए ऑर्गेनाइजेशन इंडियन फुटबॉल को रन करने में। दूसरा एग्जाम्पल AIFF की इनकॉम्पिटेंसी का ये है कि हमारे पिछले कुछ 5-6 साल में तीन तीन कोच बदल गए। सबसे पहले इगोर स्टिमैच आए और इगोर स्टिमैच ने हमको कुछ रिजल्ट भी दिए, भले ही वो इतने ज्यादा बड़े बड़े रिजल्ट नहीं थे, पर इंडियन टीम वॉज प्रोग्रेसिंग। फिर उसके बाद AIFF के साथ इगोर स्टिमैच के ही लफड़े हो जाते हैं और AIFF इगोर स्टिमैच का कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली पार्ट वेज कर देती है। इसके बाद एक ऐसे कोच को अपॉइंट करती है, मनोलो मार्केस, जिनको इंटरनेशनल फुटबॉल का एक्सपीरियंस ही नहीं है। नतीजा, कोच सामने से बोलते हैं कि भाई मैं इंडियन नेशनल टीम को कोच नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझे जाने दो। इसके बावजूद AIFF ने कहा कि नहीं भाई, तुम 2 मैच और खेलो, इंडियन नेशनल टीम की दौड़ संभालो, उसके बाद हम देखते हैं। और नतीजा, मनोलो मार्केस को भी निकलना पड़ा। काफी दिनों से, काफी सालों से इनफैक्ट लोग बोल रहे थे कि इंडियन टीम के लिए एक इंडियन कोच होना चाहिए। और खालिद जमील जब काफा नेशन टूर्नामेंट में हमको इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए, थर्ड फिनिश किया अगेंस्ट टीम्स लाइक उज्बेकिस्तान, ईरान, तब हमको ऐसा लगा कि शायद इंडियन नेशनल टीम के लिए सही कोच है। बट देखते ही देखे एशियन कप क्वालिफायर्स में जो हुआ, ISL टीम्स ने प्लेयर्स रिलीज नहीं किए, कुछ प्लेयर्स लेट आए। इसकी वजह से शायद शायद इसकी वजह से आज हमारा जो ये रिजल्ट हुआ है, एशियन कप क्वालिफायर से ऑलरेडी बाहर हो चुके। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि एक कोच को अपॉइंट करो, एक कोच को वो सारे रिसोर्सेज दो, वो सारा फ्रीडम दो, और ये बताओ ISL क्लब्स को कि भाई नेशनल टीम इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अगर कोई ISL टीम मना कर रही है कि भाई हम अपने प्लेयर सेंड नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर उनको पनिश करो। आप कोई रूल लेके आओ कि भाई अगर आप यही रिलीज नहीं करोगे फीफा विंडो में या फीफा विंडो के बाहर भी इनफैक्ट, तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप एज AIFF, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, टॉप बॉडी ऑफ द इंडियन फुटबॉलिंग सिस्टम, अगर आप अपना रोल यहाँ पे नहीं दिखाओगे, तो जाहिर सी बात है ये कॉर्पोरेट क्लब्स तो आपको खा ही जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि AIFF को अपने आप को सॉर्ट करना पड़ेगा एंड विल हैव टू लर्न कि हाउ टू रन अ प्रॉपर फुटबॉलिंग सिस्टम इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि स्टीफन कॉन्स्टेंटीन के अंडर इंडियन टीम की रैंकिंग काफी अच्छी हो गई थी। बट ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारे गेम्स काफी ज्यादा सिस्टमैटिकली सिलेक्टेड थे, कौन से अपोनेंट्स के आगे हमें खेलना है जिसपे हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके। ये सारी चीजें काफी ज्यादा प्री मेडिटेटेड, प्री डिसाइडेड थी। अगर आप देखोगे तो हमारा ऑन ग्राउंड गेम स्टीफन कॉन्स्टेंटीन के अंडर लॉन्ग बॉल से ही रिलेटेड था, इतना कुछ टेक्टिकल गेम नहीं था, ज्यादातर लॉन्ग बॉल से ही होते थे। इसके बावजूद भी इतनी अच्छी रैंकिंग स्टीफन कॉन्स्टेंटीन ने अचीव करी। तो कहने का मतलब ये है कि अब AIFF के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हमारे 2 गेम्स बचे हैं अगेंस्ट हांगकांग एंड बांग्लादेश, इसमें मेक श्योर करे कि कोच को वो सारी चीजें मिले जिससे हम एटलीस्ट एक ड्रॉ अचीव कर सके। अब यहाँ पे AIFF की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि वो हमारे लिए कोई फ्रेंडलीज अरेंज कर सके तो अच्छी बात है, वरना कोई कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट जैसे कि काफा नेशंस कप में हमको इनवाइट किया गया था, वैसे टूर्नामेंट्स अगर अरेंज कर सके तो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम कोई फीफा रिकॉग्नाइज फ्रेंडलीज खेल ले जो लो रैंकिंग टीम के अगेंस्ट हो तो और अच्छी बात है, वरना तो हमारी रैंकिंग नहीं बनने वाली। तो इन शॉर्ट AIFF को मेक श्योर करना पड़ेगा कि इन 2 गेम्स के अलावा हम कम से कम 10 से 12 गेम्स ऐसे खेले 2026 एंड तक जो कि हमारे रैंकिंग पे सिस्टमैटिकली इफेक्ट करे। और होप करना होगा कि इन 10-12 में से मैक्सिमम गेम्स हम जीते, 1-2-3 अगर ड्रॉ कर लिए तो ठीक है, बट ज़्यादातर तो जीतने होंगे अगर हम एम कर रहे हैं अगेंस्ट 120-125 रैंकिंग वापस से अचीव करने का। तो यहाँ पे मैंने अपने जो सोल्यूशंस बताए हैं वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो आप ISL को सॉर्ट करो। अगर आप ISL को सॉर्ट कर दोगे तो एक प्रॉपर फंक्शनिंग डोमेस्टिक लीग डायरेक्टली एक नेशनल टीम पे इम्पैक्ट करती है, बिकॉज फुटबॉल एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ISL डोमेस्टिक लीग 8 महीना, 9 महीना, 7 महीना जितना भी आप चल रही है वो प्रॉपर रन करते रहे, और प्रॉपर फीफा विंडो में वहाँ पे ब्रेक्स हो, प्रॉपर इंटरनेशनल फ्रेंडलीज भी खेलने का टाइम मिले। तो ISL को सबसे पहले सॉर्ट करना होगा, और AIFF को यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा कि अब की बार जिस कोच को उन्होंने ट्रस्ट किया है उनको प्लीज सैक ना किया जाए, उनको कुछ टाइम दिया जाए, 1 साल 2 साल उनको एक प्रोजेक्ट रखने का मौका दिया जाए, और जो भी रिसोर्सेस वो डिमांड कर रहे हैं ISL क्लब्स की ओर से या फिर AIFF की तरफ से उनको वो प्रोवाइड किया जाए, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो अगले फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्टार्ट होने तक, तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। तो गाइस, आपको मेरे सजेशंस कैसे लगे कमेंट में लिख के जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।